हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है। तो प्रीवियस ईयर नीट के जो क्वेश्चंस है उसमें नीट 2016 का ये क्वेश्चन यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अ पार्टिकल मूव्स सो दैट, एक पार्टिकल मूव हुआ किस तरीके से, इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय, आर की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। आर इज द पोजीशन वेक्टर, सो आर इज इक्वल टू cos ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। ये आर इज द पोजीशन वेक्टर और उसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है ना। तो क्या करना है, वेयर ओमेगा इज द कांस्टेंट, जबकि ओमेगा क्या हो, कांस्टेंट हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, नीचे के स्टेटमेंट देखना है और इस इक्वेशन के हिसाब से हमको बताना है कि इस पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें कौन सी वैल्यू, कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर आर कैप एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन। तो यहाँ पर दो चीजों का डिस्क्रिप्शन आ रहा है हर ऑप्शन के अंदर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी है, नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है और साथ में इसमें भी एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है। तो पता ही चला कि हमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में यहाँ पर पहले फाइंड आउट कर लेना पड़ेगा ताकि ऑप्शन हम आसानी से चूज कर सके। तो क्योंकि पोजीशन वेक्टर यहाँ पर हमको गिवन है, तो पोजीशन वेक्टर की मदद से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बिकॉज v इज इक्वल टू डी आर, दैट इज पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं तो हमको जो है वेलोसिटी मिल जाएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर आर जब हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको डेरिवेटिव आता होगा। आप क्योंकि नीट के स्टूडेंट है तो डेरिवेटिव आपको आता होगा, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें ब्रीफिंग दे देता हूँ। डेरिवेटिव जब लिया जाता है तो कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी हो जाता है माइनस साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर माइनस साइन ओमेगा टी तो हमको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ जो एंगल थीटा आपको ओमेगा टी के फॉर्म में जो मिल रहा है, इसमें हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हम टी करना चाहते थे, लेकिन टी के साथ यहाँ पर ओमेगा भी कनेक्टेड है। तो ये ओमेगा जो हो गया ना, ये डिस्टर्बिंग टर्म हो गया। तो इस ओमेगा की वजह से एक बार कॉस ओमेगा टी का तो डेरिवेटिव होगा ही होगा, लेकिन साथ में वन अगेन हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ओमेगा टी का फिर से। तो इसी तरीके से यहाँ साइन ओमेगा टी है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है तो टी के साथ तो टी का डेरिवेटिव हो जाएगा, लेकिन ओमेगा यहाँ पर एक्स्ट्रा का टर्म है तो यहाँ पर ये भी डिस्टर्बिंग टर्म है, तो अगेन हमको ओमेगा टी का भी डेरिवेटिव करना होता है। तो यहाँ फिलहाल जो है डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी की जो वैल्यू आ जाएंगी वो हो जाएंगी माइनस साइन ओमेगा टी। ये तो हुआ पहला, और इसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना है ये डिस्टर्बिंग टर्म, मतलब जितना आपको ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव आपको एक बार और लेकर यहाँ पर उससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डी डी टी ऑफ ओमेगा टी, ये हमको लेना है। प्लस आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी होने के बाद में यहाँ पर ये भी डिस्टर्बिंग टर्म है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम और यहाँ पर फिर से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर फिर से डी डी टी ऑफ ओमेगा टी। इस तरीके से हमको लेना पड़ेगा डी डी टी ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पर क्योंकि ये डिस्टर्बिंग टर्म था ओमेगा टी, इसलिए इसको फिर से हम डेरिवेटिव इसका करेंगे। अब वैल्यू कौन कौन सी आ जाएंगी, तो जब साइन माइनस साइन ओमेगा टी का तो डेरिवेटिव ये जो हो गया, ये डेरिवेटिव था कॉस ओमेगा टी का, इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो डी डी टी ऑफ ओमेगा टी क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा। तो यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा को मैं बाहर लिख दूंगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हुआ पहला ऑप्शन सॉल्व। प्लस सेकंड वाला चेक करेंगे, यहाँ पर भी डी डी टी ऑफ ओमेगा टी का आंसर क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो आई, ये वैल्यू है वेलोसिटी की। वेलोसिटी की वैल्यू हमको मिल गई, इसको हम दे देंगे एक बॉक्स के अंदर ताकि इसको यूज करने में हमारे लिए आसानी हो जाए। नेक्स्ट पोर्शन हम चेक करेंगे, अभी हमको एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है,
एक्सेलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसके अंदर वेलोसिटी की वैल्यू ऊपर गिवन है, इसका डेरिवेटिव हमको लेना है। तो साइन ओमेगा टी का तो फिर से वंस अगेन कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ये जो साइन ओमेगा टी हमको दिख रहा है इसका वंस अगेन कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। लेकिन फिर से ओमेगा टी इज डिस्टर्बिंग टर्म, तो ओमेगा फिर से बाहर मिलेगा हमको। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएंगी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ये हुआ पहला टर्म। दूसरे टर्म में देखते हैं हम, तो यहाँ पर क्या है, अगेन यहाँ पर ओमेगा टी है कॉस ओमेगा टी के साथ। तो ये कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। माइनस साइन ओमेगा टी में फिर से ओमेगा टी को जो कि डिस्टर्बिंग टर्म है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो फिर से ओमेगा आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पर हमको एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो इस तरीके से मिलेंगी, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब ये दो वैल्यूज हमको मिल गई, एक तो वेलोसिटी की मिली, दूसरी एक्सेलरेशन की मिली। लेकिन एक्सेलरेशन के पोर्शन में हमको एक चीज नजर आ रही है, वो ये है कि यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई, ये हमारा जो पोजीशन वेक्टर है उससे सिमिलर है। सिर्फ एक चीज इसमें एक्सिस में है, वो है ओमेगा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लेंगे। तो बन जाएगा a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज नथिंग बट द, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर की सेम वैल्यू है। तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये है एक्सेलरेशन के साथ इसका रिलेशन। अब क्योंकि जो है मोशन जो हो रहा अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन माइनस साइन के साथ आने की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा, मोशन टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये तो है फर्स्ट ऑप्शन। अब हमको वेलोसिटी चेक करना है, तो हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, कॉस थीटा मिलता है हमको, और कॉस थीटा से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्यों ना हम वेलोसिटी और वंस अगेन इस पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करें और डॉट प्रोडक्ट इसका निकालें। तो हमारे पास आर डॉट वी रहेगा। आर डॉट वी को हम जब फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। इसका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, इनटू इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ हम एक्स लगाना भूल गए, तो यहाँ आ जाएगा एक्स कैप और यहाँ पर वाई कैप। तो ये एक्स कैप और साथ में क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी वाई कैप। अब आप डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पर अगर देख रहे हो तो एक्स एक्स को हम सेपरेट कर लेंगे, वाई वाई को सेपरेट कर लेंगे, इन्हीं के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट होगा इसके साथ और इसका डॉट प्रोडक्ट होगा इसके साथ। तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो देखते क्या मिलता है। सेपरेट करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, दिस इज द वैल्यू कॉस ओमेगा टी डॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हुआ इनका, तो यहाँ जो वैल्यू है ये माइनस के साथ आई और ये है एक्स कैप। इसका हो जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर टर्म ऑफ एक्स कैप जो होता है वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी ये पूरे की वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 1 को मतलब इसको नहीं लिखता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो अभी मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, ये माइनस साइन के साथ हो जाएगा, क्योंकि हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसमें माइनस साइन साथ में है। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी एक्स कैप माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप। एक्स कैप का क्योंकि स्क्वायर हुआ तो उसको हमने हटा दिया 1 की वजह से। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस प्लस, देखिए यहाँ पर y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, ये y वाली वैल्यू को y वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। और ये साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी में यहाँ पर भी क्या हो गया,
y और y दोनों दो बार आए, मतलब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो वो टर्म भी हट जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दिस इज माइनस कॉस ओमेगा टी ओमेगा फिर साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर भी देखते हैं तो माइनस सॉरी ओमेगा साइन ओमेगा टी और फिर कॉस ओमेगा टी, दोनों जो है सिमिलर टर्म हमको नजर आ रहे हैं, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे और फाइनली हमको वैल्यू कितनी मिलेंगी, 0। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर जो आर है और जो वी है, ये दोनों का एंगल अगर अपन देखेंगे तो क्योंकि दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब हो जाती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये यहाँ से हमको पता चला। तो दोनों जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, कौन से ऑप्शन में है, तो पहले ऑप्शन में देखेंगे तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये करेक्ट ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है। नीचे में देख लेते हैं एक बार और, velocity is perpendicular to r, acceleration is directed away from the origin, नहीं, लेकिन ये तो रॉन्ग ऑप्शन है। थर्ड वाला velocity and acceleration both are perpendicular to r, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। एंड velocity and acceleration both are parallel to r, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू गॉट द आंसर।